नमस्कार, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप सब देख रहे हैं सन सिटी न्यूज़। दोस्तों, अभी के टाइम पे जॉब पा लेना या जॉब ढूंढना अपने आप में बहुत ही मुश्किल काम है। इसमें कई तरह के चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि सीवी कैसे बनाएं, जॉब कैसे या कहां ढूंढें, या फिर किसी भी कंपनी को मेल कैसे करें। आज हम इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ दी ग्लोबल जॉन एचआर सर्विसेज के डायरेक्टर फाउंडर मिस्टर कबीर हैं। उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि पिछले साल सन सिटी न्यूज़ पे ही आपने उनका इंटरव्यू देखा होगा, काफ़ी वायरल हुआ था, लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। तो इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे स्टूडियो में हैं कबीर, जो दिल्ली से आए हैं, इनसे चर्चा करते हैं। तो कबीर, सन सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। शुक्रिया बुलाने के लिए। कबीर, हम आपसे ढेर सारी बात करेंगे क्योंकि आप अररिया से ही हैं और आपकी जो कंपनी है दी ग्लोबल जॉन एचआर सर्विसेज, इसके माध्यम से आपने हज़ारों लोगों को जॉब दिया है। जी बिल्कुल। आप अररिया और बिहार के युवाओं को जॉब में किस तरह से मदद कर सकते हैं? सबसे पहले तो इसको ऐसे देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आपने देखा होगा कि उनके मन में एक मलाल रह जाता है ज़िंदगी में कि मुझे ज़िंदगी में सही गाइडेंस मिला होता, सही सपोर्ट मिला होता तो मैं भी ये कर लेता, या ये मैं नहीं कर सका क्योंकि मुझे सही गाइडेंस नहीं मिला। तो अब सवाल ये है कि जो सही गाइडेंस है वो मिले कहाँ। जैसे मेरे खुद के घर में सारी जो मेरा इंटरव्यू चला है आपने, सारे पूरा फैमिली खानदान लिबर क्लास है। तो मुझे कॉरपोरेट वर्ल्ड में एंटर करने में 4-5 साल लग गए। बर्तन धोना, होटल में काम करना, किसी फैक्ट्री में काम करना, क्योंकि सारे रिश्तेदार मेरे वही कर रहे थे। मुझे कॉरपोरेट में जाना था तो मैं उनसे पूछूंगा तो वो क्या बताएंगे। उदाहरण के तौर पे हमारे अररिया का एक 20 साल का लड़का हो, कोई लड़की हो, कोई भी हो, उसको कोर्स करना हो, कोई मास्टर करना हो, सीए बनना हो, किसी को एचआर बनना हो, किसी को लॉयर बनना हो, मगर उसके फैमिली में कोई दुकान चलाते हो फॉर्चून का, कोई ड्राइवरी का काम करता हो, कोई किसान हो, तो वो इस मामले में उनकी क्या मदद करेंगे। तो वो मिस गाइडेंस के चक्कर में भी दिक्कत रहता है। ठीक उसी तरीके से किसी को कॉर्पोरेट में नौकरी करनी है, दिल्ली, मुंबई या बैंगलोर जैसे बड़े शहर में जाना है, जैसे मैं करता था, उसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो वो इससे रिलेटेड सवाल पूछे तो पूछे किससे। ना तो किसान बता सकते हैं कि कॉर्पोरेट में क्या काम होता है, ना ही फॉर्चून का दुकान वाला, ना पान दुकान वाला, ना ड्राइवर। इसी चीज़ को ध्यान में रख करके हमने मेरी कंपनी का एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किया जिसमें इन तमाम तरह के सवालों के जवाब हैं। आपके मन में कोई भी सवाल हो सकता है कि जैसे एक बहुत ही बेसिक सी बात है, एक कभी रिश्तेदार ने CV भेजा जो कि BCA है, आप देखोगे तो CV है या शादी का बायोडाटा है, ये पता नहीं चल रहा है। तो अब एक कंपनी जो 100 करोड़ की, 200 करोड़ की दिल्ली मुंबई जैसे शहर में काम करती है, वो ऐसे इंसान को नौकरी कैसे दे जिसको CV बनाना नहीं आता हो, या जिसको ईमेल का सब्जेक्ट लिखना नहीं आता हो, या मेल पे क्या लिखें CV भेजते टाइम, बेसिक से भी बेसिक चीज़ें जिसको नहीं आती हो, तो वो लोग छट जाते हैं। अब जैसे मेरी कंपनी ने हज़ारों लोगों को नौकरी दिया, ठीक है, मगर जब कोई हम एक भी नौकरी देते हैं तो उस एक नौकरी के पीछे कम से कम 10 लोगों का इंटरव्यू होता है, ये अंडरस्टूड है। और 10 से पहले हम सैकड़ों CVs स्क्रीन करते हैं, शॉर्टलिस्ट करते हैं कि इसमें से कौन सा कैंडिडेट सही हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। तो जाहिर है जो सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड होगा नौकरी उसी को मिलेगा। तो जो बड़े शहर के हैं, बड़े कॉलेज से पढ़े लिखे हैं, जो 20 लाख रुपए लगा करके, 25 लाख रुपए लगा के जिसने MBA किया है, वो अररिया के एक युवा के मुकाबले ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे वहाँ इंटरव्यू में, तो उसको जॉब मिल जाएगा। तो ऊपर के लोगों को तो जॉब मिल जाता है, मगर ये स्मॉल टाउन और जो गांव देहात के लोग हैं वो बेचारे पिछड़ जाते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखें, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी आबादी ऐसी है। अररिया, बिहार की अगर बात करें तो ज़्यादातर अब पूरे बिहार में हम कहते हैं सबसे पिछड़ा राज्य में से एक है बिहार, और बिहार में भी आप देखेंगे अररिया तो लगभग सबसे पिछड़ा जिला है। तो यहाँ के युवा यहीं सीमित रह जाते हैं, वहाँ जाते भी हैं। मेरे कई दोस्त हैं जो दिल्ली में गए, काफ़ी साल स्ट्रगल किया, जब तक पिताजी सपोर्ट करते रहे वो वहाँ पे कोशिश करता रहा, अंत में वो वापस आ गए, वहाँ पे नहीं टिक पाए। वो क्यों नहीं टिक पाए कि जिस कंपटीशन पे वो गए हैं उस कंपटीशन का उसको मतलब बेसिक तक नहीं पता। तो वहाँ पे दिल्ली का एक कैंडिडेट बैठा है और एक अररिया का बैठा हो, कोई चांस ही नहीं है कि अररिया वाला उसको बीट कर पाए, क्योंकि उसकी जो पूरी फंक्शनिंग होती है वो वैसी होती है, वैसे माहौल में रहा होता है। वो जो दूसरा कैंडिडेट दिल्ली वाला बैठा है, उसका भाई हो सकता है किसी कंपनी का HR हो, कोई रिश्तेदार किसी कंपनी का अकाउंटेंट हो, उनके पूरे खानदान में ऐसी चीज़ें मिल जाएगी, तो उसको बेसिक चीज़ें पता है। अब ये जो दूसरा अररिया वाला बैठा है, इसका एक किसान है, एक ड्राइवर है, एक दुकान चलाता है, तो वो बेसिक नॉलेज के अभाव में छट जाता है। और सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि इसकी कहीं पढ़ाई नहीं होती। जो मैं बातें करने लग रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस के साथ आ जाएगा। जब आप 5 साल 10 साल 15 साल जॉब कर लेंगे तो आपको आ जाएगा कि अच्छा ये चैलेंजेस होते हैं, तो आपको पहले से पता है। बट ये एक टाइम के बाद आएगा।
शुरू में तो आप उस ड्रेस में छटते रहेंगे, लेकिन इतने दिन टाइम खराब हो गया। हाँ, उसका एक्सपीरियंस लेते लेते तो जिंदगी बीत जाती है। तो उसका ये जो मलाल है वो रह जाता है कि यार मुझे भी सही गाइडेंस मिला होता तो मैं ये कर लेता। तो हमने अपने यूट्यूब चैनल पे एक तो सारे ही प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियोस हैं जो भी लोगों को फेस होता है। लेकिन मैं आपको बीच में रोकता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के वीडियोस यूट्यूब पर बहुत सारे हैं, इन सब में से आपके वीडियोस में क्या अलग है, आप अलग क्या बताते हैं लोगों को? सबसे पहले तो ये कि किताबी बातें बिल्कुल नहीं बताते जी। जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है लोगों की उसी पे बात होती है, एक तो ये। दूसरा ये कि आपको यहाँ पे सवाल पूछने का मौका मिलता है, आपको सवाल का जवाब मिलता है। मैं या मेरी पूरी टीम बैठी हुई है जो आपके हर सवाल का जवाब दे देगी, चाहे वो जैसा भी हो। साथ ही अगर कोई क्वेश्चन लगता है कि जो ज़्यादा लोगों को रिलेट करता है तो हम उसका एक डिटेल वीडियो ही बना देते हैं। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है हमारे इसमें वो ये है कि हम में से बड़े सारे लोग बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू देखते हैं। फॉर एग्जांपल फलाना खान या फलाना कपूर, कोई भी। अब उन्होंने क्या खाया, कहाँ गए, क्या पहनते हैं, तो हम देखते हैं, उसमें बुराई भी नहीं है, देखना चाहिए, मगर उससे हमको व्यक्तिगत तौर पे तो कोई बेनिफिट नहीं मिलता। तो हमने क्या किया है कि हम यहाँ पे, जैसे मेरी लगभग 2000 कंपनी है पैन इंडिया में, हर तरह की कंपनी, मल्टीनेशनल, लिमिटेड, लिस्टेड, कॉर्पोरेट या इंडियन कंपनी या एसएमईज, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। तो ये जो सारी कंपनीज हैं इसके ज़्यादातर जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं वो मेरे पर्सनल नोन हैं, क्योंकि मेरी कंपनी को काम करते हुए 10 साल से ज़्यादा हो गया। तो उन लोगों का इंटरव्यू मैं करूँ अपने चैनल पे, और वो लोग आपको ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि आप क्या करें और क्या ना करें करियर में आगे बढ़ने के लिए। साथ ही जो एक एडिशनल फीचर हम अभी ऐड करने लग रहे हैं वो ये कि हम लाइव करेंगे, यूट्यूब पे लाइव होगा, कोई एक पर्सन होगा, हर बार एक अलग अलग प्रोफेशन, अलग अलग इंडस्ट्री और अलग अलग प्रोफाइल के लोगों के साथ हम लाइव करेंगे, जिसमें जो युवा है हमारे, अररिया हो, बिहार हो, यहाँ तक कि पूरा पैन इंडिया, उनको क्वेश्चन पूछने का मौका मिलेगा। तो बेहतर है ना कि आप एक मल्टीनेशनल कंपनी के एचआर से बात करें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये चीज़ हम एडिशन में देते हैं। और उसके अलावा जो वीडियोस हैं, जो बेसिक पे तो वीडियोस ही हैं, मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल दिखाऊंगा अभी। तो आप देखेंगे हमारे ना सारे वीडियो, जैसे कि हाउ टू रिप्लाई एचआर फॉर जॉब, एचआर को ऐसा कैसे रिप्लाई करें कि आपको वो रिस्पॉन्ड करे, आपको जॉब दे। हाउ टू डू बेटर इन इंटरव्यू, बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू बहुत छोटा सा होता है, फॉर्मेलिटी के लिए बुला लिया, 1-2 मिनट का हुआ, भेज दिया। क्यों होता है और आप कैसे सुधार कर सकें, उसके लिए ये वीडियो है। उसके बाद हाउ टू फाइंड मोर जॉब ऑप्शन, कैसे आप और ज़्यादा जॉब ऑप्शन पा सकते हैं। साथ ही इसी वीडियो में आई थिंक है कि हाउ टू गेट जॉब बाय अ रिक्रूटमेंट एजेंसी, रिक्रूटमेंट कंपनी के थ्रू कैसे जॉब पाएँ, और प्लेसमेंट एजेंसी और रिक्रूटमेंट कंपनी में क्या फ़र्क होता है, वो इस वीडियो में है। उसके बाद फ्रेशर्स को आमतौर पे जॉब नहीं मिलता, बहुत मुश्किल से बेचारों को मिलता है, वो कारण है, उस पर बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से नहीं मिलता। तो इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो इसमें वो सारे कारण का जिक्र है, फ्रेशर क्या क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से नहीं मिलता। तो कोई एक फ्रेशर कैंडिडेट है वो उसको ज़रूर देखें, उसकी हेल्प किए। वाई एचआर कंपनी डोंट रिस्पॉन्ड टू योर ईमेल, आप लोगों का शिकायत रहता है कि कंपनी आपके ईमेल का, हम ईमेल करते हैं, कंपनी जवाब नहीं देती, कोई कारण होगा, वो यहाँ है। उसके बाद आप अगला देखेंगे, राइट वे टू सर्च जॉब फॉर फ्रेशर और बीपीओ। ये मैंने 2 बड़े सारे लोगों का, फ्रेशर लोगों का और बड़े सारे बीपीओ वालों का क्वेश्चन था कि हमारे लिए बनाया जाए, तो उसके दोनों को क्लब करके मैंने बनाया था कि फ्रेशर कैसे जॉब पा सकते हैं और बीपीओ में कैसे जॉब पा सकते हैं। बहुत से कैंडिडेट्स गलत अप्रोच की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। मतलब वो जो एचआर से कांटेक्ट करते हैं, कांटेक्ट करने का जो तरीका होता है वो ऐसा होता है कि उसको अनप्रोफेशनल बोल के कंपनी छाड़ देती है और उसको कभी पता नहीं चलता। हम ये थोड़ा ना बताते हैं कि आपने ऐसा किया इसलिए हम आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, हम रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, क्योंकि मजबूरी है हमारी भी या कंपनी की भी मजबूरी है, उनके पास सैकड़ों मेल आते हैं, कॉल आते हैं, वो किस किस को समझाते रहे। तो वो ये चीज़ है। उसके बाद जॉब पोर्टल, जॉब पोर्टल से जॉब कैसे सर्च करें, ये इंपॉर्टेंट है कि जॉब पोर्टल फंक्शन कैसे करता है। ये जो जॉब पोर्टल है वो एक टेक्निकल चीज़ है, आईटी है, इसकी जो टेक्निकलिटी है, फंक्शनिंग है, इसके कीवर्ड्स हैं, अगर आप उसको समझ जाएंगे कि ये कैसे काम करता है तो आपके लिए जॉब सर्च करना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से सीवी कैसे बनाए, बहुत सारे लोगों ने पूछा था, बना दिया वीडियो एक। राइट वे टू सर्च एनी जॉब, इसमें है कि आप
कैसे 2 गुना या 4 गुना ज़्यादा जॉब सर्च कर सकते हैं सर्च के ट्रिक से। कई सारे ट्रिक होते हैं, इसमें से मैंने इसमें सिर्फ एक ट्रिक का जिक्र किया है। और इसके नीचे में आप देखेंगे तो इन्होंने क्या लिखा है, आपके कीवर्ड के अकॉर्डिंग मैंने जॉब सर्च की और मुझे जॉब मिल गई, थैंक्स अलॉट, 7 को मेरी ज्वाइनिंग है। अब इम्पॉर्टेंट बात है कि लोगों की जॉब तक लग जा रही है। मैंने भी नहीं सोचा था कि जॉब लग जाएगी इससे। मुझे तो सिर्फ ये था कि आपको कम से कम उस कंपटीशन में जाने का मौका मिले, कि आप वहाँ पे जा सके, आपका सीवी पहले ही ना छट जाए। कम से कम इंटरव्यू में जा करके रिजेक्ट होंगे तो कुछ सीख करके आएंगे। अब आपको बुलावा ही नहीं है, आप इंटरव्यू के लिए नहीं जा पा रहे हैं, तो आप सीखेंगे भी नहीं कुछ। अब आप ये देखेंगे, इस पर एक कमेंट है, इन्होंने लिखा दिस इज ऑसम, I use some of the sentence from this template and I get sudden response from the recruitment team. Thank you so much sir. तो ये है कि इससे लोगों को इस तरह से बेनिफिट मिलता है। उसके बाद ये वीडियो है हाउ टू गो फॉर द इंटरव्यू। इंटरव्यू पे जाने के तरीके से भी बहुत सारे लोग रिजेक्ट हो जाते हैं जी, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। और ये वही वाला हो गया हाउ मच वी डू चार्ज, यानी जो फेक प्लेसमेंट एजेंसी है जो पैसे लेती है, ये उसके बारे में। उसी तरीके से ईमेल कैसे लिखे, अप्लाई कैसे करें, सब तमाम वीडियोस हमने बना रखे हैं और ये सारे वीडियो लोगों के ऑन डिमांड पे हैं। अब मैं आपको इसमें एक और बात बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं दिल्ली में हूँ, सारे लोग इंग्लिश के साथ लगभग कंफर्टेबल होते हैं। हालांकि मेरे वीडियोस हिंदी में ही हैं, तो हिंदी भाषी आराम से समझ सकते हैं, हमारे अररिया, बिहार सभी। मगर बहुत से लोग हैं जिनको हिंदी नहीं आती, जैसे साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उनको नहीं आती। और कई मेरे सब्सक्राइबर ऐसे भी हैं जो बाहर से हैं, इंडिया से नहीं हैं, उनको हिंदी नहीं आती। तो कई कमेंट आए कि आप इंग्लिश में वीडियो करो। तो अब क्योंकि मैं हिंदी में ही करने लग रहा हूँ तो मैं हिंदी में करूँगा। तो मेरे जो टीम मेंबर्स हैं, इनमें से कोई शायद से कोई फीमेल हो सकती हैं जो सारे वीडियोस को इंग्लिश में करेंगी। तो जो इंग्लिश वालों का शिकायत है वो भी दूर हो जाएगा। कबीर, एक सवाल ये है कि ये तो हो गया कि आप जॉब दिलाते हैं, जॉब दिलाने के बारे में, जॉब कैसे पाएं, बहुत सारी डिस्कसें हुई हमारे बीच। लेकिन कोई अगर द ग्लोबल जॉन HR सर्विसेज में जॉब करना चाहे, आपकी कंपनी में जॉब करना चाहे, तो उसके लिए उसे क्या करना? बिल्कुल, कोई भी जो भी जॉब करना चाहे कर सकते हैं अप्लाई। मगर इम्पॉर्टेंट सिर्फ ये है कि वो सेम रिलेवेंट वैकेंसी हमारे पास होना चाहिए और वो उसके लिए राइट कैंडिडेट होने चाहिए। साथ ही जो डिस्प्ले पे नंबर है, आप वहाँ पे व्हाट्सएप पे स्पेशली CV शेयर कर सकते हैं, और अगर शॉर्टलिस्ट हुआ तो डेफिनेटली रखा जाएगा। दूसरा, ज़रूरी नहीं है हमारे पास ही, एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो मौजूदा टाइम में भी देखेंगे हमारी कंपनी के पास ये करियर वाले ऑप्शन पे 100 के करीब जॉब अभी भी है हमारे पास। तो CV भेज सकते हैं। इन जॉब्स में से किसी में भी जिस किसी भी कैंडिडेट का शॉर्टलिस्ट होगा उसको मिल सकता है। जैसे ये है GM HR, सेल्स कोऑर्डिनेटर, डाटा मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजर सिविल, HR एग्जीक्यूटिव, इलेक्ट्रिकल ड्राफ्टमैन, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, क्वालिटी इंजीनियर, कॉस्मेटिक BDM या फील्ड सेल्स मैनेजर, मेडिकल इक्विपमेंट। कबीर, ये बताइए कि आपके सैकड़ों वीडियोस हैं जैसे यूट्यूब पर, और लाखों लोग आपको सवाल पूछते होंगे, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन तो आपको पता ही है कि लगभग 130-140 करोड़ की है। तो इतने सारे लोगों को आप जवाब अकेले कैसे देते हैं? देखिए, फ़िलहाल तो मैं दे लेता हूँ क्योंकि फ़िलहाल लाखों लोग नहीं पूछते हैं, मगर अच्छा है ये भी आपने पूछ लिया। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ। मेरी जो, अगर आप यहाँ पे जाके देखेंगे टीम सेक्शन में हमारी वेबसाइट पे, तो ये रहा मैं, और मेरे अलावा ये सारे मेरे टीम मेंबर्स हैं, ये सारे लोग हैं। तो इसमें से कम 10 लोग तो हैं जो जवाब देने के लिए हमेशा हैं। तो हाँ, भले आपको दिखूंगा मैं ज़रूर अकेला, मगर टोटल कम से कम 10 लोगों की टीम है जो यूट्यूब मैनेज करती है। तो ये जो सवाल एक दिन के 1000 आ जाएंगे तो भी मैनेज हो जाएगा, 10,000 आ जाएंगे तो भी मैनेज हो जाएगा। कबीर, मैंने आपका एक वीडियो देखा था फेक प्लेसमेंट वाला, ये जो सामने आ रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, ये एक्चुअली वन ऑफ द मेरा फेवरेट कहें या कुछ भी कहें, क्योंकि इससे रिलेटेड मेरी पास्ट स्टोरी को भी टच करता है, जो डॉक्यूमेंट्री जो बनाया था उसमें भी है। ये वो है कि बहुत सारी कंपनी जॉब के नाम पे पैसे लेती है, फ्रॉड करती है बहुत तरह के। तो मैंने सोचा कि मैं चलो एक ऐसे तो हेल्प कर ही रहा हूँ कि लोगों की जॉब यहाँ से वीडियो देख के लग जाए, मगर जो फेक प्लेसमेंट को पैसा देते हैं फर्जी कंपनीज को, लोग उससे कैसे बचे। तो उसके लिए मैंने ये एक वीडियो बनाया था, और ये वीडियो, इस पे भी और भी बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं जिसमें लोगों को जागरूक ये किया जाएगा कि वो पहचाने कैसे कि ये फेक कंपनी है, इसको पैसे ना दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेक प्लेसमेंट एजेंसी मैं कहूँगा कि हज़ारों करोड़ का घोटाला करती है। जॉब की लोगों को नीड होती है, जाहिर सी बात है घर चलता है लोगों का जॉब से। तो
इस उम्मीद में कि चलो 1000-2000 रुपये का रिस्क लेके देखते हैं। लोग बहुत सारे हैं फ्रॉड करने वाले। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, क्योंकि मेरे साथ भी हो चुका है ये घटना, जब मैं भी जॉब सर्च करता था, लेबर क्लास से निकल करके वाइट कॉलर में जा रहा था, तो मैं भी इसका शिकार हुआ था और आज भी लोग होते हैं और हमेशा होते रहेंगे। तो मैं अपने लेवल पे जितने लोगों को अवेयर कर सकूं उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो सीरीज़ बनाया था, जिसमें मैंने ये दिखाया था। ये इसका पहला वीडियो है, इस पर भी 8-10 वीडियोज़ और आएंगे। कबीर, मैं बीच में आपको रोकना चाहता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी जो कंपनी है द ग्लोबल जोन HR सर्विसेज, ये जॉब अगर दिलवाती है तो उसके एवज में क्या चार्ज करते हैं आप? तो ये वैसे आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा, क्योंकि आमतौर पे होता ये है कि इस टाइप की बहुत ही प्लेसमेंट एजेंसीज हैं जो जॉब के नाम पे फ्रॉड करती है। और इनफैक्ट अभी हाल ही में मैंने देखा आपका ये फॉरबिसगंज में एक प्लेसमेंट एजेंसी भी मिली। एक तो यहाँ पे है नहीं, ऊपर से है तो नकली वाले हैं, तो ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट सा सवाल हो जाता है। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि क्या हम चार्ज करते हैं। जैसे हमने ये खोल लिया मेरी कंपनी का प्रोफाइल। अब मैं अपने वेबसाइट पे जाता हूँ, तो जैसे ही वेबसाइट पे पहुँचेंगे आपको ये लिखा हुआ डिस्क्लेमर चलता हुआ दिख जाएगा कि प्लीज़ डू नॉट पे एनीवन फॉर अ जॉब, especially on the name of the Global Zone HR Services. The Global Zone HR Services never takes money from any candidate. तो हम या मेरी कंपनी के कोई एम्प्लॉय कोई भी कभी भी ना चार्ज करते हैं, ना ही हम लोग चार्ज कर सकते हैं। एक जो जेन्युइन रिक्रूटमेंट कंपनी होती है वो जॉब में आपकी हेल्प करती है, ना कि पैसे लेती है जी। ओके। और दूसरा जो मेरा यूट्यूब वाला पार्ट है, या जहाँ पे आप सवाल पूछ सकते हैं या लाइव कर सकते हैं, वो भी कम्प्लीटली फ्री है। हम किसी तरह का चार्ज नहीं करते हैं। कबीर, आप तक लोग पहुँच कैसे सकते हैं? आपसे अगर बात करना चाहें तो कैसे बात कर सकते हैं? बिल्कुल, सबसे पहले मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। सिंपल, आप यूट्यूब पे गए, आप यहाँ पे ढूंढ सकते हैं कबीर, KBEER ग्लोबल, GLOBAL, कबीर ग्लोबल। ये आ गया मेरा चैनल। इसमें जा कर के यहाँ पे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको भी आ जाए। नोटिफिकेशन भी चाहे तो ऑन कर सकते हैं सारे। और ये रहा वो सारा का सारा वीडियो जो आप देख सकते हैं और यहाँ से सीख सकते हैं कि कैसे आप अपने जॉब पाने के चांसेस को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अभी आपने कबीर को सुना। अगर आप भी अपना करियर बनाना चाहते हैं या जॉब में कुछ हेल्प चाहते हैं तो आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और फिर भी आपके सहूलियत के लिए मैं इस न्यूज़ के डिस्क्रिप्शन में इनके चैनल का एक लिंक डाल देता हूं। आप उस लिंक पर सर्च करें और इनसे जाके कांटेक्ट करें। आप अपना करियर बनाएं और बहुत सारी मदद इनसे लें। बहुत बहुत धन्यवाद।